नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं हरिणी छंद। यह हरिणी छंद अपने यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में 8वीं इकाई में 25 कोड में समाविष्ट है। इस छंद को हम आज इसके लक्षण के साथ, इसके उदाहरण के साथ, इसकी गण व्यवस्था के साथ, इसकी यति के साथ विस्तार से पढ़ेंगे। केवल एक उदाहरण बताएंगे, विस्तार से और उदाहरणों को यदि आपको जानना है तो और भी उदाहरण आपको खोजते रहना पड़ेगा। एक दो उदाहरण मैं आपको स्मरण करा दूंगा कि यहाँ मिल जाएंगे जो मुझे याद आएगा, पर विशेषतः एक लक्षण एक उदाहरण बता देंगे उस तरह के। जैसे देख लीजिए, कोई बता देता है कि ये गाय है, इस तरह की जिसके अंदर विशेषता हो, जिसके अंदर शासना हो, लांगुल हो, ककुद हो, खुर हो, विसिंग हो, ये सब जिसके अंदर हो वो सब क्या कहा जाता है, उसको गाय कहा जाता है। सब बता दिया, फिर एक गाय पहचान दिया कि ये गाय है। अब संसार में जितनी गायें हैं उन सब गायों को आप पहचानिए। तो मैं आपको हरिणी क्या होती है, हरिणी छंद कब होता है ये बता दूंगा, और फिर उसका एक लक्षण के साथ साथ एक उदाहरण भी बता दूंगा। आप उदाहरण से भी पहचान लीजिए। अब उसके बाद संसार में जितने भी हरिणी छंद के आपको उदाहरण मिले उन उदाहरणों में आप हरिणी छंद को पहचानते रहे। तो हरिणी छंद को हम प्रारंभ करते हैं। इसका लक्षण कुछ इस तरह है। केदार भट्ट कृत वृत्त रत्नाकर में रसयुग हयैर्सौ म्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा। रस युग हयैः मतलब क्या होता है? रस मतलब कितने होते हैं आप जानते हैं। आपको कई छंदों के लक्षण में मिला है रस। वो रस रसैरुद्रैश्छिन्नाय मनसबलागस्य हरिणी में भी रस मिला था। और इससे पहले मंदाक्रांता पढ़े हैं, उसमें भी मंदाक्रांताम बुधि रस न गई, वहाँ भी रस मिला था। और यहाँ भी रस है। रस का मतलब होता है 6। कौन कौन से 6 रस होते हैं वो आप जानते हैं। मधुरा, आम्ल, लवण, कटुकसाय, तिक्त, ये 6 रस होते हैं। तो रस किस संख्या को प्रेजेंट करता है, यह प्रश्न होने पर रस 6 संख्या को प्रेजेंट करता है। रस मतलब 6, युग मतलब 4, और हय मतलब होता है घोड़ा। युग कितने होते हैं ये जानते हैं आप। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। युग संख्या से 4 का बोध होता है। और हय मतलब होता है घोड़ा। घोड़े कितने हैं सूर्य भगवान के रथ में? तो घोड़े की संख्या 7 कही गई है। 7 सूर्य अश्वई। अभी शार्दूल विक्रयणी छंद, इसके बाद जब कल आप सुबह 7:30 बजे पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको बताया जाएगा सूर्य अश्व। वहां अश्व का मतलब होता है 7। अश्व कहें, हय कहें, ये सब क्या है? घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हय मतलब 7। तो अब देख लीजिए, रस मतलब 4, युग मतलब 6 और हय मतलब 7। 4, 6, 10 और 7 कितने हो गए? 17। इसी तरह का छंद है मंदाक्रांता, पर वहां युग रस हय था। पहले युग है वहां पर। जलधि मतलब पहले 4 पर रुकना है, फिर 6 पर रुकना है, फिर 7 पर रुकना है मंदाक्रांता में। पर यहाँ क्या कर दिया? 6 पहले है, फिर 4 है। पहले आप गाना शुरू करें तो 6 वर्ण पर रुकें। पहली यति कब होगी? रस पर, यानी 6 वर्णों पर। फिर दूसरी यति कब होगी? उसके बाद 6 के बाद जो 4 वर्ण है उस पर, मतलब युग वर्ण पर होगी। फिर उसके बाद 10, 6, 4, 10 हो गए। 10 के बाद शुरू करेंगे तो 7 पर सीधे रुकेंगे, यानी कुल 17 वर्ण इस छंद में होते हैं। पर अब देख लीजिए, रस, युग, हय, ये तीनों इसकी यति हो गई। रस मतलब 6 वर्ण पर यति होगी पहले। दूसरी यति कहाँ होगी ये प्रश्न होने पर आप बताएंगे कि दूसरी यति ये होगी 4 पर, यानी कुल 10वें वर्ण पर। और हय मतलब 7, कुल उसके बाद तीसरी यति होगी 17वें वर्ण पर। तो रस, युग, हय ये 3 यतियां होंगी। और उसकी गण व्यवस्था क्या है? न, सौ, न और स। पहला गण कौन सा होगा? नगण। फिर दूसरा गण क्या होगा? सगण। रस, युग, हयैर्नसौ है ना, हयैहि और नसौ है। तो न और स ये 2 गण हैं। फिर उसके बाद म्रौ में क्या है? मश्च, रश्च, मगण और रगण। 2 गण यहां भी दिख रहे हैं आपको। न, नगण, सगण, मगण, रगण और सगण, ये इतने कुल मिलाकर 5 गण हो गए। न स म र स, ये 5 गण हुए। और फिर लौ मतलब ल कहीं अगर इसमें छंद के लक्षण में मिलता है तो ल का मतलब होता है लघु, और ग कहीं मिलता है तो उस ग का मतलब होता है गुरु। तो ये इतने 5 गण हो, नगण, सगण, मगण, रगण और सगण, और फिर उसके तुरंत बाद एक लघु और एक गुरु हो। यदा मतलब जब रस यानी 6, युग यानी 4, है यानी 7 वर्णों वाली यतियों वाली व्यवस्था में
नगण सगण मगण रगण सगण लघु गुरु हो तो वह जब होते हैं तब हरिणी छंद कहलाती है, तदा हरिणी। इसमें रुकना है, अगर आप गाते समय इसका राग कुछ लोगों को कठिन लगता है और कठिन है भी, गाने में कठिनाई आती है। अब संगीत वाले लोग अलग अलग तरह से गा भी लेते हैं, पर हम जैसे लोग नहीं गा पाते हैं। पर छंद को गाते समय उसके नियम, जो उसकी यतियां हैं, उसको पालन करें तो आपका छंद गान अनुचित नहीं माना जाएगा। जैसे अभी आप गाएंगे तो रस यानी पहले 6 पे रुकेंगे, कृमिकुल चितम, पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे 6 वर्ण पर रुक गए, सही बात है, देख लीजिए 6 पर रुके हैं हम। फिर उसके बाद आपको 4 वर्ण पर रुकना है, लाला क्लिन्नम, 4 वर्ण पर रुक गए। फिर 7 पर रुकेंगे, दिगंधी जुगुप्सितम, 7 पर रुक गए। इसी तरह चारों लाइनों में निरूपम रसम, 6 पर रुके, प्रीत्या खादन, 4 पर रुके। फिर नरास्थि निरामिषम, यानी आपके पास राग हो, संगीत हो कि हो तो अच्छे से गा सकते हैं, परंतु यदि नहीं है तो आप इस तरह से नियम के आधार पर गाएं, पहले 6 पर रुकें, फिर 4 पर रुकें, फिर 7 पर। तो इस तरह से पूरा श्लोक गा सकते हैं। कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रसम प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम। कुछ गाना मुझे नहीं आता है अच्छे से, तो इसलिए मैंने जैसे टेढ़ा मेढ़ा गाया है वैसा ही समझ लीजिए। आप सब गा सकते हैं अच्छे से तो गा लेंगे, पर पहले 6 वर्ण पर रुकें, फिर 4 वर्ण पर रुकें और फिर हय यानी 7 वर्ण पर रुकें। अब इसकी गण व्यवस्था हम देख लेते हैं। पहला गण, इसमें नगण होना चाहिए। तो नगण यानी नगण में तीनों लघु होते हैं, न स ल, 3 लघु हैं। अब तीनों लघु हैं तो क्या चारों लाइन में तथा लक्षण में, सब में, इन 5 लाइनों में क्या आपको पहला नगण मिल रहा है, यानी लगातार 3 लघु मिल रहे हैं क्या? वास्तविकता से देखा जाए तो इसमें लगातार 5 लघु होते हैं, क्योंकि सगण में भी शुरुआती 2 लघु हैं, पर पहले नगण देखते हैं, लगातार 3 लघु, र स यु, तीनों लघु। यहां भी देख लीजिए, क्रि मी कु, तीनों लघु, नि रु प, तीनों लघु, सु र प, तीनों लघु। उसी तरह न ही ग, ये भी तीनों लघु। इसके बाद सगण देखेंगे, काले कलर में 5 लाइनों में मैंने व्यवस्थित करके रखा है, आप देख लीजिए। सगण में क्या होता है, पहले 2 लघु होते हैं, स ल गा, ऐसा है। तो पहला होगा लघु स, फिर ल लघु, फिर गा यानी गुरु। तो ग ह यई, देख लीजिए 2 लघु और 1 गुरु। यहाँ भी ल ची तम, ल ची लघु तम गुरु। यहाँ भी म लघु र लघु और सम गुरु, ती लघु म लघु और पी गुरु। पी गुरु क्यों है? क्योंकि पी के तुरंत बाद श और वा का संयोग है। तुरंत बाद में यदि संयोग हो तो उसके पहले वाला वर्ण गुरु मान लिया जाता है। उसी तरह ण य दोनों लघु, किंतु ति गुरु माना जाएगा क्योंकि उसके तुरंत बाद का और श का संयोग है। इसके बाद अब देख लीजिए, मगण होता है, मगण यानी तीनों गुरु। अब देखिए इसकी व्यवस्था यही है कि लगातार 5 लघु, फिर लगातार 5 गुरु, ऐसी व्यवस्था है। अब देख लीजिए लगातार 5 गुरु, यानी अब देखिए 1 गुरु तो मैं दिखा चुका हूँ सगण का, अब 3 मगण का देखेंगे। मगण का वो मैंने लाल कलर में रखा, यहाँ भी देख लीजिए, सौ म्रऊ स्लौ, तीनों गुरु। फिर यहाँ ला क्लिन, क्लिन भी गुरु है क्योंकि उसके तुरंत बाद डबल ना है, संयुक्त ना है, तो संयुक्त जिसके तुरंत बाद है वो गुरु मान लिया जाता है। फिर प्री गुरु है, त्या गुरु है, खा गुरु है, श्वा गुरु है, पा गुरु है, और फिर श्वश गुरु है क्योंकि तुरंत बाद स और था का संयोग है। यहाँ क्षुक गुरु है क्योंकि द और रा का संयोग है। रो तो गुरु है ही। फिर जन भी गुरु है क्योंकि न और ता का संयोग है। 3 लगातार ये मगण इन 4 लाइनों में और 5 लक्षण के साथ साथ 5 लाइन में हमने देख। फिर उसके बाद मगण के बाद क्या है, रगण, रऊ है ना, तो रगण है। रगण में क्या होता है, रा ज भा, रा गुरु, ज लघु, भ भा गुरु। तो 2 गुरु होंगे दोनों साइड वाले और बीच वाला लघु होगा। ये रगण की विशेषता है। देख लीजिए, नम गुरु वी लघु, ग गुरु। ग गुरु क्यों है? क्योंकि न और धा का संयोग है।
तुरंत बाद में। फिर उसी तरह दन गुरु है, क्योंकि न दो ना का संयोग है तो द गुरु मान लिया जाएगा, न लघु माना जाएगा और रा गुरु, बीच वाला लघु दोनों गुरु। स्थम गुरु, क्योंकि सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घो युक्त परश्च यह, अनुस्वार वाला जो होता है वो भी गुरु माना जाता है, तो ये अनुस्वार वाला है इसलिए गुरु माना जाएगा। थम गुरु, फिर उसके बाद वि लघु और लो गुरु। इसी तरह तुह गुरु, विसर्गांतो, विसर्ग वाला जो होता है वो भी गुरु माना जाता है, तो तुह गुरु प लघु, रि गुरु, क्योंकि रि के तुरंत बाद ग और र का संयोग है। अब इसके बाद हमने रगण भी देख लिया। सगण लाल कलर में हमने यहाँ सेट करके रखा है, पूरा देख लीजिए। सगण में 3 वर्ण हैं, तीनों वर्ण कैसे होते हैं? स ल गा, स लघु, ल लघु और गा गुरु। तो अब मिला लेते हैं, देख लीजिए। धी लघु, जू लघु और गु गुरु। गु गुरु क्यों है? क्योंकि तुरंत बाद में प और सा का संयोग है। उसी तरह स्थि लघु, नी लघु और रा गुरु, क्य लघु, न लघु और शं गुरु, क्योंकि ङ और का संयोग है। उसी तरह ग्र लघु, ह लघु और फल गुरु, क्योंकि ल और ग का संयोग है। उसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, ह लघु, री लघु और णी गुरु। चारों लाइनों में उसके तुरंत बाद आता है लघु ल। स्लव, स्लव है ना, तो सगण के तुरंत बाद क्या आएगा? लव, लघु, लघु आएगा। अब लघु देख लीजिए, चारों लाइनों में आपको लघु मिल जाएगा तथा लक्षण में भी लघु मिल जाएगा। त, सी, नी, क और गु, सभी जगह ये लघु मिल गए, अंतिम से दूसरे वर्ण। और फिर अंतिम वर्ण गुरु रहेगा सब जगह। यहाँ देखेंगे, यहाँ तम गुरु है अनुस्वार वाला होने के कारण, यहाँ शम भी गुरु है अनुस्वार वाला, इसको मान सकते हैं। यहाँ म तुरंत बाद में हलंत वर्ण है, संयुक्त मान लेंगे, म और सा का संयोग है। इस तरह से भी आप अंतिम वर्ण गुरु मान सकते हैं, या फिर वा पादांतो पाद का अंतिम वर्ण गुरु माना जा सकता है, चाहे जिस तरह से, पर यह अंतिम वर्ण गुरु है। यहाँ ते गुरु है, ताम गुरु। तो अब इस तरह से हमने हरिणी छंद के भी लक्षण को देखा, हरिणी छंद के उदाहरण को देखा। आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद शार्दूल विक्रीडित छंद हम कल सुबह 7:30 बजे से पढ़ेंगे। आपको यदि यह पाठ नियमित रूप से उपलब्ध ना हो पा रहे हों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस पाठ को पहुँचाएंगे, जिससे और सभी मित्र आप सबके लाभान्वित हो सकें। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद।